हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे अब डिस्कशन करने वाला हूँ आज। वो ये है कि बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर क्या कंपनी लॉ में हमें सेक्शन याद करने के नहीं करने। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। सेक्शन जो है कंपनी लॉ में वो याद करने ही करने हैं। ठीक है, वो क्यों करने हैं? तो सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका प्रोविजंस के ऊपर। सबसे पहले जो फोकस होता है वो होना चाहिए प्रोविजंस के ऊपर। जैसे एग्जांपल है, आपका सेक्शन 4 है मान लीजिए। ठीक है, सेक्शन 4 किस चीज़ का है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, अब फोकस किस पे होना चाहिए कि मेमोरेंडम की प्रोविजंस क्या है। फोकस पहले प्रोविजन के ऊपर, सेक्शन के ऊपर बाद में। ठीक है, अब सेक्शन 4 आपने याद कर लिया। ठीक है, इसकी जो प्रोविजंस है, कंटेंट्स हैं, मेमोरेंडम जो होते हैं उसके ये कंटेंट्स हैं कि नेम क्लोज है, रिजॉर्ट ऑफिस क्लोज है। ठीक है, कैपिटल क्लोज है, ये सब कुछ क्या है कि आपने जो प्रोविजन है उस पर फोकस कर लिया। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको क्या होता है कि ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो प्रोविजन है ये कौन से सेक्शन की है, सेक्शन नंबर 4 की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 5 आर्टिकल्स का। ठीक है, तो हमने पहले क्या है कि जो प्रोविजन है आर्टिकल्स की वो पढ़नी है। ठीक है, फिर फोकस करना है सेक्शन पे। ठीक है, और जब भी हमने प्रोविजन पढ़नी है, पढ़ने के बाद हमने ये दिमाग में रखना है कि यहाँ भी सेक्शन नंबर 4 था, मेमोरेंडम का था, सेक्शन नंबर 5 था, आर्टिकल्स का था, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लीजिए हम पहले प्रोविजन समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, सेक्शन बाद में रट्टा लगा लेंगे। नहीं, देखो याद रखना है कि सेक्शंस को रट्टा लगाना यानी क्रैमिंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं तो सेक्शन भी समझे जाते हैं बिल्कुल। देखो जब आप प्रोविजन को सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, जब आप प्रोविजंस को सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो अपने आप ये याद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको प्रोविजंस याद हो जाती हैं, प्रोविजंस आपको याद हो जाती हैं, ठीक है, वैसे ही सेक्शंस भी आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। बट आपको प्रोविजंस को सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन 55 एक जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर का। अब आपसे रेंडमली पूछा जाए कि प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन कौन सा है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के क्या होते हैं, तो आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर क्या है। ठीक है, इसके दो फीचर्स होते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। इक्विटी में क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। और दूसरी बात क्या है प्रेफरेंस शेयर की, हाँ, कि कल को कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जाती है तो पहला जो हक होता है, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो किसका होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ठीक है, ये आपने प्रोविजन क्या है सेक्शन 55 में, जैसे आपने सारा कुछ देख लिया। ठीक है, ये एक्चुअली मीनिंग तो दिया हुआ है 43 में। ठीक है, ये सेक्शन जो 43 है ये है काइंड्स ऑफ कैपिटल का। ठीक है, दे रखा है। अब प्रेफरेंस शेयर जो है 55 ये बात करता है, सारा प्रोविजन जो है 55 जो प्रेफरेंस शेयर की वो सारी बात करता है। ठीक है, अब देखिए जब आपको ये सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में, तो आप मिक्सअप कर देंगे सारा कुछ। ठीक है, पोजीशंस आपके दिमाग में हैं, बट आप अगर ये कहोगे कि हाँ जी प्रेफरेंस शेयर का जो मतलब मीनिंग है वो दे रखा है सेक्शन 43 में, बट उसके बाकी की जो प्रोविजंस है, कंडीशंस ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स है वो 55 में है, उसका एक इंप्रेशन अलग जाता है और आपको उसका उसमें क्या है कि याद करना भी आसान हो जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राइट इशू का कौन सा सेक्शन है, बोनस इशू का कौन सा सेक्शन है। ठीक है, जब आप सेक्शन के साथ चलोगे, जैसे 62 हो गया, ठीक है, राइट इशू का, 63 बोनस इशू का हो गया, इस तरीके से आप चलोगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन के साथ याद करो। जब आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए बायबैक की बात करते हैं, अब बायबैक का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 68। ठीक है, ऐसे याद होता है, सेक्शन 68 बायबैक का है। फिर जो 69 है वो होता है कि यहाँ भी कहाँ पे प्रोहिबिशन है, जहाँ पर आप बायबैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का भाव यही है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र के बारे में है कि कौन सा जो जब मतलब कि CRR जो है, ठीक है, CRR में ट्रांसफ़र करना होता है, वो सेक्शन 69 आ जाता है। तो कहने का भाव ये है कि आपको पहले क्या है कि फोकस करना है किसके ऊपर? प्रोविजन के ऊपर। ठीक है, पहले किस पे फोकस करना है? प्रोविजन के ऊपर। जब आप प्रोविजन पढ़ लेंगे, ठीक है, साथ में फिर आपको याद करने की कोशिश करनी है क्या? सेक्शन। पहले फोकस बेटा किस पे? प्रोविजन, फिर किसके ऊपर? सेक्शन के ऊपर। ठीक है, प्रोविजन फिर सेक्शन। ठीक है, और याद रखना सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे आप जब चैप्टर पूरा कर लेते हैं, चैप्टर पूरा कर लेते हैं, तो चैप्टर पूरा करने के बाद क्या है, आपने साथ में क्या है कि सेक्शन को भी साथ साथ देखना है। यहाँ भी इसमें ये सेक्शन था, ये इस तरीके से था, वो सब बातें। ठीक है, जैसे मान लो डिविडेंड का आप चैप्टर करते हो, ठीक है, तो डिविडेंड में आपको पता ही है कि 123 से स्टार्ट होते हैं, 127 पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये 123, 124, 126, 127, तो चार तो सेक्शन है। तो पहला आप देखेंगे कि यहाँ भी जब पढ़ना शुरू करेंगे
ठीक है, तो पहले तो सारी प्रोविजंस देख ली ध्यान से। पहले पहले में क्या है, वही सारी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि क्या क्या कंडीशंस है वो सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फिर है कि 124 में इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बात की हुई है। ठीक है, 125 क्या है, आईईपीएफ का हो गया। ठीक है, तो मतलब 125 सॉरी आईईपीएफ का हो गया, 5 सेक्शंस हो गए यहाँ पे। ठीक है, 126 है कि डिविडेंड टू बी केप्ट इन अबेयंस, और 127 किस क्या आ जाता है कि जहाँ पे कोई डिफॉल्ट होता है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अगर पेमेंट की जो डिविडेंड की जो पेमेंट है उसमें डिले होती है, डिफॉल्ट होता है, कि क्या पनिशमेंट है। ठीक है, जो डायरेक्टर्स हैं इन डिफॉल्ट उनके ऊपर क्या पनिशमेंट्स है, कंपनी के ऊपर क्या पनिशमेंट है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में इस तरीके से याद करने हैं आपने। तो पहला इसमें आपको आंसर ये मिलता है कि सेक्शन याद करने के नहीं करने, उसका आंसर है यस। ठीक है, भी याद करने ही करने हैं, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि याद कैसे करने हैं। तो पहले तो आपको प्रोविज़न पे फोकस करना है, प्रोविज़न को फोकस करने के बाद साथ साथ सेक्शन देखते जाने हैं, और जब आप चैप्टर वाइंड अप करते हैं उसके जो सेक्शंस हैं वो लिख लिख के देखो। ठीक है, सेक्शन जो है वो लिख लिख के आपने देखने हैं। जब तक लिख लिख के नहीं देखेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको एक लिखना ही है। और हाँ, जब अगला चैप्टर कोई पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कोई सेक्शन और पढ़ रहे हैं, तो पिछले सेक्शन की अगर रेफरेंस दी गई है, पिछले किसी और सेक्शन की रेफरेंस दी गई है, तो आपको पहले मन में सोचना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, जैसे कई सेक्शंस होते हैं, वहाँ लिखा होता है भी आर्टिकल चेंज करने पड़ेंगे, भी आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपको याद करना पड़ेगा ऐसे तरीके से भी मेमोरेंडम का जो सेक्शन है वो कौन सा है, 4 है। अब मेमोरेंडम को बदलने का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 13 है। ऐसी आर्टिकल को याद करने की कोशिश करोगे, आर्टिकल का सेक्शन 5 है, बदलना है तो उसको लिए क्या है, 14 है। तो ये तरीका होता है, तो लिंकिंग ऑफ सेक्शन अपने आप होने शुरू हो जाता है। आप एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से लिंक करना सीख जाते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एक बार आपने सेक्शन याद कर लिए फिर वो जल्दी भूलते नहीं हैं। ठीक है, माइंड में वो चिपक जाते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला ये क्वेश्चन ये है कि सेक्शन याद करने हैं, आंसर है यस। तो याद करने का तरीका क्या है, किस तरीके से करने हैं, तो यही है कि जैसे आप प्रोविज़न पढ़ रहे हो, प्रोविज़न पढ़ने के बाद साथ में ये फोकस करो कि हाँ भी इस सेक्शन में ये प्रोविज़न है। ठीक है, इस सेक्शन में ये प्रोविजंस है। जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर का बताया, अगर आप मीनिंग की बात करोगे तो 43 में है काइंड्स ऑफ शेयर में। अगर प्रेफरेंस शेयर की जो प्रोविजंस है मेन, ठीक है, वो कहाँ पे है, 55 में, 55 में। ऐसे इक्विटी शेयर की बात करो, मीनिंग कहाँ पे है, यही 43 में है। ठीक है, फिर उसकी आगे की बातें करोगे कि राइट इशू करना है, ठीक है, या फिर आपको बोनस इशू करना है, तो उसके सेक्शन आगे जाके आ जाते हैं। जैसे 62 हो गया, 63 हो गया, इस तरीके से ऑल्ट्रेशन करनी है, 61 हो गया। ठीक है, तो आपको वो याद करने तो आसान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप 52 देखोगे तो वो जो शेयर्स इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, उसका सेक्शन आ जाता है ये। ठीक है, तो 53 है, ये डिस्काउंट पे इशू कर सकते कि नहीं कर सकते। 54 है, ये किसका आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर का आ गया। 55 हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर का है। तो आप जब एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लिख के साथ साथ देखेंगे, साथ साथ लिख के देखेंगे, तो अपने आप बेटा वो याद होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला था कि याद करने की नहीं करने, आंसर है यस। फिर है कि कैसे याद करने हैं, मैंने आपको तरीका समझाया। फिर है कि सर सारे के सारे याद करने हैं, नहीं। ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है कि सारे आपको याद हो जाएं सीक्वेंस में जैसे पढ़ोगे। बट अब ये है कि हाँ भी सर बीच में मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, तो मेन फोकस किन सेक्शन पे करनी है बेटा। जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन देख रहे होते हो, जो आप पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन देख रहे होते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि साथ साथ क्या दिया होता है, ठीक है, दिख जाता है कि हाँ भी ये एक सेक्शंस है जो बार बार आ रहे हैं, कि ये सेक्शंस है जो बार बार क्या है पूछे जा रहे हैं। आपने स्पेसिफिकली क्या है उन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है उन सेक्शन पे फोकस करनी है, वो तो आपने भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना ही मुझे बताना था कि सेक्शन तो आपको याद करने ही करने हैं, और याद करने का तरीका क्या है, फोकस जो है बेसिकली वो प्रोविज़न पे होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ सेक्शन याद करने की कोशिश करो, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है फिर तो आपको क्या है, ठीक है, आपको फिर वो जो सेक्शंस है, ठीक है, उस हिसाब से लिख के देखना चाहिए भी हाँ भी ये सेक्शन ये प्रोविज़न, ये सेक्शन ये प्रोविज़न। ठीक है, जैसे 61 ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, 62 भाई ये राइट इशू वगैरह हो गया, ठीक है, 63 बोनस इशू हो गया। इस तरीके से क्या है कि आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है,
आई होप आपको सारी बात समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो चलिए बेटा, थैंक यू।